कहानी की शुरुआत होती है नल से, जो अंधकार का देवता है और सभी सिम्बायोट्स का निर्माता है। उसका उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड में अंधकार और विनाश फैलाना है। लेकिन समय के साथ कई सिम्बायोट्स ने उसकी क्रूरता का विरोध किया और खुद को उसके नियंत्रण से आजाद कर लिया। इन सिम्बायोट्स ने मिलकर नल को कैद कर दिया और उसे क्लिंटार ग्रह पर बंद कर दिया। अब नल को इस कैद से निकलने के लिए कोडेक्स की जरूरत है। कोडेक्स वह तत्व है जो तब बनता है जब कोई सिम्बायोट अपने होस्ट को पुनर्जीवित करता है। यहीं से कहानी वैनम की पिछली फिल्म से जुड़ती है, जहां रायट ने एडी ब्रॉक को मार दिया था, लेकिन बाद में वैनम ने एडी को पुनर्जीवित कर दिया, जिससे कोडेक्स बन गया। जैसे ही वैनम पर कोडेक्स बना, नल ने खतरनाक जीव जीनोफेज को कोडेक्स की खोज में भेज दिया। अब सवाल यह है, क्या एडी और वैनम खुद को जीनोफेज के खतरे से बचा पाएंगे? आइए आगे की कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत मैक्सिको के एक बार से होती है, जहां एडी ब्रॉक और उसका साथी वैनम शराब के नशे में है। हाल ही में कार्नेज के साथ हुई खतरनाक लड़ाई के बाद दोनों अब भी कानून से भाग रहे हैं। बातों बातों में बार टेंडर एडी को थैनोस की कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक चुटकी में दुनिया की आधी आबादी खत्म कर दी थी। इस बीच जब बार टेंडर कुछ देर के लिए वहां से हटता है, वैनम खुद एडी के लिए ड्रिंक बनाने लगता है। तभी बार टेंडर वापस आ जाता है और वैनम की हरकतों को देख लेता है। इसी दौरान एडी टीवी पर पैट्रिक की हत्या की खबर देखता है, जिसमें मुख्य संदिग्ध उसे ठहराया गया है। यह देखकर एडी फैसला करता है कि वह न्यूयॉर्क जाकर अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को हटाएगा। अगर आपने हमारी वैनम लेट देयर बी कार्नेज की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है, तो आपको याद होगा कि फिल्म के अंत में पैट्रिक की आंखें नीली हो जाती हैं, जो इशारा करती हैं कि उसके अंदर भी एक सिम्बायोट मौजूद है। वापस लौटते हैं कहानी पर। बार से निकलते वक्त वैनम बार काउंटर पर भुगतान कर देता है, लेकिन गलती से अपना एक छोटा हिस्सा वहीं छोड़ देता है। रास्ते में एडी को कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पता लगाने के लिए वह उस जगह पहुंचता है और ताला तोड़कर अंदर जाता है। वहां वह देखता है कि कई हाइब्रिड कुत्ते पिंजरों में बंद हैं। तभी पीछे से कुछ गुंडे आ जाते हैं और एडी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। एडी उन गुंडों से कुत्तों को आजाद करने की बात करता है, लेकिन गुंडे भड़क जाते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। एडी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वे एक बड़े खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन उसकी चेतावनी का उन पर कोई असर नहीं होता। तभी वे एडी पर गोलियां चला देते हैं। इस पर एडी वैनम का रूप ले लेता है और गुंडों को सबक सिखाता है। वह उन्हें बुरी तरह हराता है और अंत में सभी को खत्म कर देता है। इसके बाद एडी कुत्तों को भी पिंजरों से आजाद कर देता है और वहां से निकलकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। इसी दौरान हमें जीनोफेज की झलक मिलती है। जीनोफेज को कोडेक्स की जरूरत है ताकि वह उसे नल तक पहुंचा सके और नल को सिम्बायोट्स की कैद से मुक्त कर सके। यह तभी संभव है जब वह वैनम के शरीर में मौजूद कोडेक्स हासिल कर ले। हालांकि जीनोफेज को कोडेक्स का पता तभी चल सकता है जब एडी पूरी तरह से वैनम के रूप में हो। इसी दौरान हमें जनरल रेक्स स्ट्रिकलैंड की झलक मिलती है, जो एक सैनिक है और इंपीरियम नामक एक गुप्त सरकारी ऑपरेशन के लिए काम कर रहा है। यह ऑपरेशन एरिया 51 के पास चल रहा है, जहां गिरे हुए सिम्बायोट्स को पकड़कर उन पर रिसर्च की जा रही है। जनरल रेक्स उसी बार में पहुंचता है जहां से एडी अभी निकला था। वह वैनम के छोड़े हुए छोटे हिस्से को एक ट्यूब में कैद कर लेता है और बार टेंडर को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद रेक्स वहां की इंचार्ज डॉक्टर टेडी पेन से मिलता है और वैनम के सैंपल को डॉक्टर सेडी को सौंप देता है। यहाँ यह भी दिखाया जाता है कि रिसर्च लैब में पहले से कई अन्य सिम्बायोट्स के सैंपल मौजूद हैं, जिन पर गहन अध्ययन चल रहा है। इसके बाद जनरल रेक्स डॉक्टर टेडी पेन के साथ मिलकर लैब में एक खास कैदी को देखने जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक है, जिसके अंदर पहले ही सिम्बायोट का प्रभाव पाया गया था। एडी वैनम की मदद से न्यूयॉर्क शहर जाने वाले एक हवाई जहाज के किनारे चिपककर सफर तय कर रहा होता है। लंबे समय तक इस स्थिति में रहने के कारण वह असहज महसूस करने लगता है। इसी परेशानी में एडी वैनम का रूप ले लेता है। जैसे ही वैनम अपने रूप में आता है, जीनोफेज को इसकी भनक लग जाती है और वह उन तक पहुंचकर उन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। खुद को बचाने के लिए वैनम अपना रूप छोड़ देता है, जिससे एडी नीचे गिरने लगता है। लेकिन वैनम एक पैराशूट जैसा ढांचा बनाकर एडी को सुरक्षित बचा लेता है। दोनों सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतर जाते हैं। अब वैनम एडी को जीनोफेज के बारे में एक बड़ा सच बताता है। वो बताता है कि जीनोफेज को ब्रह्मांड में खुद नल ने छोड़ा था और उसका मकसद एक कोडेक्स को ढूंढना है। ये कोडेक्स तब बनता है जब कोई सिम्बायोट अपने होस्ट को मृत्यु के बाद फिर से
जीवित करता है। इसी कॉडेक्स की मदद से नल उस जेल से मुक्त हो सकता है जिसमें सिम्बायोट्स ने उसे बहुत समय पहले बंद कर दिया था। चूंकि वेनम ने एडी को एक बार मौत के मुंह से वापस लाया था, वेनम के अंदर अब वह कॉडेक्स मौजूद है। यही वजह है कि जीनोफेज ने एडी और वेनम का पीछा करते हुए पृथ्वी तक का रास्ता खोज लिया। एडी और वेनम को अब एक लंबा रास्ता पैदल तय करना है, क्योंकि वेनम अपना रूप नहीं ले सकता। ऐसा करने पर जीनोफेज फिर से उन्हें ढूंढकर हमला कर देगा। चलते चलते उन्हें एक घोड़ा मिलता है। वेनम अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और उस घोड़े को अपना होस्ट बना लेता है, जिससे वेनम एडी को लेकर तेजी से सफर तय करने लगते हैं। दूसरी तरफ एरिया 51 की लैब में जनरल रेक्स और बाकी वैज्ञानिकों को पैट्रिक से यह पता चलता है कि नल ने कोडेक्स को हासिल करने के लिए जीनोफेज को धरती पर भेजा है। अगर नल अपनी कैद से आजाद हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पैट्रिक आगे बताता है कि अगर कोडेक्स नष्ट कर दिया जाए तो नल कैद में ही रहेगा, लेकिन कोडेक्स को खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि एडी या वेनम में से किसी एक को मारना होगा। ऐसा करने पर ही आने वाली भयानक तबाही को रोका जा सकता है। इतनी जानकारी मिलने के बाद जनरल रेक्स अपनी टीम के साथ एडी और वेनम को खोजने निकल पड़ते हैं। एडी और वेनम अपनी यात्रा तय कर ही रहे होते हैं कि जनरल रेक्स अपनी टीम के साथ उन्हें ढूंढ लेता है। सोल्जर्स अपनी सोनिक साउंड वाली गन से फायर कर देता है। वेनम एडी को बचाने के लिए उसे पानी में धक्का दे देता है और खुद भी एडी को होस्ट बनाने के लिए पानी में चला जाता है। इस बीच जनरल रेक्स के सोल्जर्स एडी पर हमला कर देते हैं। वेनम किसी तरह एडी से फिर से जुड़ जाता है, जिससे जीनोफेज को दोबारा उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। जीनोफेज उन पर हमला करने के लिए उस जगह आ पहुंचता है। अब सोल्जर्स एडी को छोड़कर जीनोफेज पर गोलीबारी करने लगते हैं, लेकिन जीनोफेज कई सोल्जर्स को मार गिराता है। एडी वापस अपने सामान्य रूप में आ जाता है ताकि जीनोफेज उसे पहचान न सके। जीनोफेज वहां से चला जाता है और एडी और वेनम एक बार फिर से बच निकलते हैं। एडी रास्ते में मार्टिन की फैमिली से मिलता है, जो एलियंस की खोज में एरिया 51 की ओर बढ़ रहे होते हैं। एडी अपनी जान बचाने के लिए उनकी गाड़ी में बैठ जाता है और उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। लास वेगास पहुंचने के बाद एडी और मार्टिन की फैमिली अलग हो जाते हैं। एडी अब एक शख्स के कपड़े चुरा लेता है। इसके बाद वह एक कैसीनो में दाखिल हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात मिसेस चेन से होती है। वेनम और मिसेस चेन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मिसेस चेन वेनम को डांस करने के लिए कहती हैं, लेकिन एडी वेनम को मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से जीनोफेज उनकी लोकेशन का पता लगा सकता है। हालांकि वेनम अपनी जिद पर अड़ा रहता है और अपने असली रूप में आ जाता है। इसके साथ ही शुरू होता है वेनम और मिसेस चेन का शानदार और क्लासिक डांस। दोनों बेहद खूबसूरती से डांस करते हैं, लेकिन ये मजा ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि जीनोफेज को एडी और वेनम की लोकेशन का पता चल जाता है। कॉडेक्स का पीछा करते हुए जीनोफेज शीशा तोड़कर अंदर दाखिल होता है। इस दौरान वेनम खुद को दोबारा एडी के रूप में बदल लेता है, जिससे जीनोफेज वहां खड़ा खड़ा कॉडेक्स को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद वह कॉडेक्स न मिलने पर वहां से चला जाता है। जीनोफेज के जाते ही जनरल रेक्स के सोल्जर्स वहां आ धमकते हैं और सोनिक गन से हमला कर देते हैं, जिससे एडी और वेनम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर सोल्जर्स एडी को बेहोश कर उसे पकड़ लेते हैं और उसे एरिया 51 में ले जाकर कैद कर देते हैं। कहानी में दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि मार्टिन की फैमिली, जो एलियंस को देखने आई होती है, वह भी एरिया 51 पहुंच जाती है। जब एडी होश में आता है तो अपने सामने पैट्रिक को पाता है। पैट्रिक का सिम्बायोट अपना असली रूप दिखाता है और एडी को बताता है कि उसे कोडेक्स की हिफाजत करनी है और बाकी सिम्बायोट्स इस लड़ाई में उसका साथ देंगे। इतने में डॉक्टर पेन और डॉक्टर सैडी वहां आ जाती हैं। ठीक उसी समय जनरल रेक्स भी वहां पहुंचते हैं और सारी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। वह बाकी डॉक्टरों को वहां से जाने का आदेश देते हैं और बिना वक्त गंवाए एडी पर गोली चला देते हैं। लेकिन वेनम, जो पहले से ही डॉक्टर सैडी के शरीर में मौजूद था, अपने असली रूप में आकर एडी को बचा लेता है और उसके शरीर से जुड़ जाता है। वेनम के सक्रिय होते ही जीनोफेज भी बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। तभी पैट्रिक का टॉक्सिन सिम्बायोट वेनम को बचाने के लिए जीनोफेज पर हमला करता है, लेकिन जीनोफेज उसे मारकर निकल जाता है। वेनम डॉक्टर सैडी को बाकी सिम्बायोट्स को रिलीज करने के लिए कहता है। डॉक्टर सैडी वैसा ही करती है और एक एक करके बाकी सिम्बायोट्स अपने अपने होस्ट के जरिए अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसके बाद इन सिम्बायोट्स और जीनोफेज के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच वेनम दीवार तोड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है। दूसरी ओर एक दूर के टावर में मौजूद मार्टिन की फैमिली यह सब देखकर चकित हो रही होती है।
इतने में डॉक्टर पेन एक सिम्बायोट की ट्यूब लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। अंदर सोल्जर्स जीनोफेज पर गोलियां बरसा रहे होते हैं, लेकिन उसे रोकने में नाकाम रहते हैं। जीनोफेज बाहर निकल आता है और सभी सिम्बायोट्स उस पर हमला कर देते हैं। वहीं गोलीबारी की वजह से टावर टूटने लगता है, जिससे मार्टिन की फैमिली गिरने वाली होती है, लेकिन सिम्बायोट्स उन्हें बचा लेते हैं। ये सब देखकर जनरल रेक्स समझ जाता है कि सिम्बायोट्स उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी डॉक्टर पेन एक गाड़ी लेकर आती है और मार्टिन की फैमिली को सुरक्षित जगह ले जाती है। जीनोफेज एक खतरनाक चाल चलता है और सोनिक साउंड की मदद से कनल को और जीनोफेज भेजने के लिए कहता है। कनल ऐसा ही करता है और कुछ ही पल में वहां और जीनोफेज आ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि जब एक जीनोफेज ने इतना आतंक मचा रखा था, तो इतने सारे जीनोफेज से सिम्बायोट्स कैसे लड़ेंगे? वेनम एक योजना बनाता है और बाइक चलाते हुए जीनोफेज को अपने पीछे लगाता है। वो उन्हें बम धमाकों के जाल में फंसा देता है। वहीं एक जीनोफेज लगभग जनरल रेक्स को मार ही देता है, लेकिन लैशर सिम्बायोट वेनम की मदद से जनरल रेक्स को बचा लेता है। जीनोफेज का एक हमला एडी पर होता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। एडी को बचाने के लिए लाशर सिम्बायोट जीनोफेज पर टूट पड़ता है, लेकिन जीनोफेज अपनी सोनिक चीख से लाशर को डॉक्टर सैडी से अलग कर देता है और फिर लाशर को निगल जाता है। वेनम जल्दी से एडी को एक हेलीकॉप्टर में छिपा देता है, जबकि बाहर कई जीनोफेज मंडरा रहे होते हैं। एडी दर्द से कराह रहा होता है, लेकिन वेनम उसकी चोटों को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अपने असली रूप में आना पड़ेगा, जिससे जीनोफेज को उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। यहीं पर वेनम एक साहसिक और भावनात्मक निर्णय लेता है। वह समझता है कि कोडेक्स को नष्ट करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे अपने होस्ट एडी से अलग होना पड़ेगा। वेनम हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है और अपने असली रूप में जीनोफेज का सामना करता है। वह जीनोफेज को धोखा देकर एसिड टैंक्स की ओर ले जाता है। टैंक्स के पास पहुंचकर वेनम एडी को खुद से अलग करता है और उसे दूर फेंक देता है, ताकि वह सुरक्षित रहे। इस बीच गंभीर रूप से घायल स्ट्रिकलैंड, जो लड़ाई में अब तक जीवित था, अपने ग्रेनेड्स का उपयोग करता है और एसिड टैंक्स को विस्फोटित कर देता है। इस विस्फोट में जीनोफेज और वेनम दोनों का बलिदान हो जाता है। एडी होश में आता है और खुद को एक अस्पताल में पाता है। वहां उसे एक सरकारी अधिकारी बताता है कि एरिया 51 में वेनम के साथ उसकी बहादुरी भरी कार्रवाई के चलते उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड मिटा दिया गया है। हालांकि उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि वह इस घटना का जिक्र किसी से नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क शहर पहुंचने के बाद एडी अपने जीवन और वेनम के साथ बिताए पलों को याद करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है। उसके चेहरे पर एक भावुक मुस्कान है, जिसमें वेनम के बलिदान और उसके साथ की गई दोस्ती की गहराई झलकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक मिड क्रेडिट सीन में नल की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। वह गर्व से कहता है, अब ब्रह्मांड मुझसे सुरक्षित नहीं है। इस सीन से एक बड़े खतरनाक अध्याय की शुरुआत का संकेत मिलता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। एरिया 51 के मलबे में एक घबराया हुआ बार टेंडर भागता हुआ नजर आता है, लेकिन असली चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आता है जब एक तिलचट्टे को वेनम सिम्बायोट के साथ जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। यह सीन दर्शकों को एक नया रहस्य और अगली फिल्म के लिए उत्सुकता के साथ छोड़ता है।